पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर का बड़ा इकदाम। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी। तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पीटीआई की जेर हिरासत अरकान को आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। पुलिस अफसरान को भी हिदायत मौसूल। पुलिस अफसरान का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हो। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। शेब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शेब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर, आप और मैं नहीं जानते, कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शेब शाहीन से डंडा बरामद के बयान पर चीफ जस्टिस ने बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहे चीफ जस्टिस ने कहा, 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की। जो कुछ हुआ सबने मुजम्मत की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। ये कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कमेटी को बता दिया, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आज ऐवान के तकद्दुस की बात करने वाले अपने गिरेबानों में भी झांके। इन्होंने माजी में क्या किया, हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। नैब का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमने किसी के खिलाफ नैब का इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने इस वक्त इसकी मजम्मत की। ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे, लेकिन माजी पर भी नजर दौड़ाएं। नई रवायात डालने के लिए ये पहले अपनी माजी पर भी पशेमानी का इजहार करें। हमें कानून और कायदे न सिखाएं। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं ना एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चों खवातीन पर जुल्म किया गया। हमने सब्र का मुजाहरा किया। हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार को तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर अपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं। लतीफ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़श्ता दिनों देख ली। इनसे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तस्दीक होगी। आइन को मुनहदिम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अरकान को भी पता नहीं कि आइन में क्या तरामीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास मौखर की तजवीज। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजवजा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी के रूल्स का भी जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया अफरीदी की शिरकत। साबिक जज मंजूर अहमद और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी शिरकत की। मुख्तसर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। एहतसाब अदालत का हुक्मनामा। हुक्मनामे में कहा गया कि जुल्फी बुखारी को 6 जनवरी 2024 जो अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया था। जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 कनाल अराजी के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी अटक में मजमूई तौर पर 1301 कनाल अराजी के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी के इस्लामाबाद और अटक में अराजी को रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जाता है। जुल्फी बुखारी के मालूम पतों पर नोटिस जारी किए जाएं। 7 रोज में तालीमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ की 90 की दहाई में कामयाब पॉलिसी थी। नवाज शरीफ के साथ आज भी ताल्लुक है। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, 20 साल अपोजिशन में गुजारे और 5 साल इक्तदार में रहे। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ रहा, कभी वजारत नहीं मांगी। नवाज शरीफ को मुझ पर तनकीद का हक है और किसी को नहीं। मैं MNA बनने के 26 साल बाद वजीर बना था। नवाज शरीफ मेरे बारे में जो बात करेंगे वो कबूल है। नवाज शरीफ की सियासत से मेरा इत्तफाक था।
वफाकी हुकूमत के लिए 2 से 3 माह अहम, कुछ भी हो सकता है। सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, शहबाज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। जिस दिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट खत्म हो गई उसी दिन शहबाज शरीफ मुसीबत में होंगे। बानी पीटीआई का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। यहूदी लॉबी और इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। जब आवाम चाहेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल संभल जाएगी।